सो साईं मस्ताना जी महाराज के इस धरती पे आने का कारण समाज का उद्धार करना। समाज गर्त में जा रहा था, समाज बिगड़ता जा रहा था, राक्षसीपन शैतानियत बढ़ रही थी, इंसानियत का खात्मा हो रहा था। तो इंसानियत के सच्चे प्रहरी बनके दाता मालिक शाह मस्ताना जी महाराज इस धरा पे आए। और अगर वो ना आते, जरा सोचिए इंसानियत का होता क्या। आज चहूं और बुराई का बोलबाला है, नशे ड्रग से लोग बुरा हाल हैं, लेकिन फिर भी 5.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह वाहिगुरु राम को याद करते हैं और वचनों पे चलने की कोशिश करते हैं, जिनके अंदर शैतानियत का नंगा नाच नहीं है, इंसानियत की अभी भी उनके अंदर लौ बाकी है। तो जरा सोचिए, अगर साईं मस्ताना जी महाराज आगे ना बचाते तो क्या होता। तो इसलिए ऐसे मालिक स्वरूप दाता रहबर संत पीर पैगंबर का गुणगान सदियों तक लोग गाते रहते हैं, गा रहे हैं और गाते रहेंगे। तो सच्चे दाता ने हमें वो राह दिखाया जिस पे चलने से एक ऐसा सुकून मिलता है, एक ऐसा आत्मिक आनंद मिलता है जिसकी कल्पना लिख बोल के नहीं की जा सकती। तो उस परमपिता परमात्मा शाह मस्ताना जी दाता रहबर का जितना शुक्रिया करें, जितना धन्यवाद करें, उतना ही कम है। और धन्यवाद या अपने मुर्शिद को तोहफा देना हो तो उसके वचनों को माना करो। आम तौर पे होता है, लोग कहते हैं मैं गुरु को बहुत मानता हूं, बहुत मानता हूं, बहुत प्यार करता हूं, लेकिन गुरु वचनों को नहीं मानता। तो क्या फायदा। गुरु को मानना ही गुरु वचन को मानना है, और गुरु के वचनों को मानना ही गुरु से प्यार है। गुरु पीर फकीर कहते हैं बेटा ये बुरा कर्म मत कर, कहता करूंगा पर प्यार बहुत है। बेटा ये गलतियां मत कर, करूंगा पर प्यार बहुत है। हाथ जोड़ता है, सिर झुकाता है, सब कुछ है। तो आपकी जिंदगी में जो बदलाव आना चाहिए, जो आप तकदीर को बदल सकते हैं, उसको कभी नहीं बदल पाएंगे, और दुखों से परेशानियों से आपका छुटकारा नहीं होगा। और मन हावी होगा, यार तेरे गुरु ने कुछ नहीं किया, मानते खुद नहीं, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, करना कराना खुद कुछ भी नहीं, और सीधा सीधा कह देना यार मेरे गुरु ने, मेरे फकीर ने कुछ भी नहीं किया मेरे लिए। अजी मैं तो बड़ी सेवा करता था, मैं तो बड़ा तड़पता था, मैं बड़ा राम। अरे बचनों के ऊपर कच्चे डालता था, वो भी तो बोला कर। वो नहीं बोलता, कहते ना ना वो तो कोई बात नहीं, माफी मिल गई। कि एक नहर भरी आती है और अगर वो पीछे से टूट जाए तो खेत में पानी नहीं जाएगा, और उस मान लीजिए 2 किलोमीटर लंबी नहर है आपके खेत तक आने में, या एक नाला खाड़ा बना हुआ है, अगर वो पीछे से टूट जाए, किसान उसके बांध के लाएंगे, फिर से वो खाड़ा नाला नहर भरेगी, और तब तक हो सकता है आपका टाइम ही खत्म हो जाए बारी का। तो इसलिए आप गलती करते हो, ये तो माफी का दरबार है, साईं मस्ताना जी शास्त्राम जी ने बनाया। लेकिन जो गलती कर लेते हो, जो बंजा सोना बनने वाला होता है, फिर दोबारा से सोना बनने में बहुत टाइम लग जाता है। ये टॉफी नहीं है कि खाए और छिलका फेंक दिया माफी मिल जाएगी। यार कुछ भी नहीं, नारा लगाओ, धंधा से तेरे आसरा बैठ गए। कहीं तो नारा भी पूरा नहीं लगाते। हमने देखा है कई लोगों को इंटरकॉम पे बोलते या वैसे, तो वो ऐसे जरा ये क्या हो गया, ये नारा लगाया है या ऐसा लगा फुलझड़ी छोड़ दी या आतिशबाजी, पता ही नहीं चलता। आप देख लेना, जो ज्यादातर खास सेवादार होते हैं ना, वो ही ऐसा करते हैं कचरा, और मिल रही का क्या, कुछ भी नहीं। क्योंकि नारा तो है धन धन सदगुरु तेरा ही आस, ऐसे बोलिए। धन ये क्या है,
हमने बहुत लोगों को देखा, बच्चों को टाइम नहीं होता उनके पास नारा लगाने को। क्यों भाई, ये क्या है, व्हाट्सएप पे लगे रहते, टक 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 सारा दिन टाइम है। वो गेम खेलने लगते, गधे खच्चर भेड़े बना रहे होते हैं, हमने देखा पता नहीं क्या हेडे के बेडे, तो उस पे लगे रहते हैं। घर में खाने को रोटी नहीं, उस पे भेड़े बकरियां बड़ा बड़ा बाग बना लेते हैं। इससे अच्छा घर में मेहनत कर ले, क्या पता घर में भेड़ बकरियां और मेहनत से सारा कुछ आ जाए। हम रोकते नहीं, पर कोई टाइम तो हो, आधा घंटा खेल लिए, 45 मिनट खेल, सारा दिन कहीं निशानेबाज वो गोटियां सी फोड़ते रहते हैं फोन पे, ये फोड़ दिया मैंने, वो फोड़ दिया, सारा दिन। तो साइंस ने तरक्की करी है ये काम के लिए नहीं, उससे आप बहुत से फायदे उठा सकते हैं। तो हमारा कहने का मतलब, आप कर्म योगी बनो, अच्छे कर्म किया करो, सेवा करते हो शाबाश, अच्छे मालिक ने संस्कार बना दिए, अच्छा सदगुरु मिल गया जो आप सेवा पे लग गए, लेकिन साथ में बचनों पे ठोक के पहरा दिया करो। ये नहीं कि यहां फिसलन देखी वहां फिसल गए। अरे फिसलन वाली जगह पे अंगूठे अड़ा के पैरों को अकड़ा के जो चला करता है और बिल्कुल नहीं गिरता, वही बहादुर होता है, वही मर्दगाजी होता है। आम रास्ते पे तो हर कोई चल लेता है, या दोमट माटी का गारा बना पड़ा हो, यहां मान लीजिए कि सरसों का तेल के पीपे गिरे पड़े हों, उस पे चलना ही चलना होता है। पता चलता है कि हाँ आपको चलना आता भी है कि नहीं। सो कहने का मतलब, ये दुनिया ऐसी ही है, फिसलनबाजी है। आपको फिसलाएंगे, तरह तरह की बातें करेंगे, यार क्या सुंदर लगता, क्या यार बॉडी, यार उस्ताद पूछो मत। और मत चक्कर क्या है, चाय की प्याली पीनी है आपसे और उस्ताद से कोई दाल नहीं लेनी। चक्कर यही होता है। समोसे खा रहे हो आप, वाह उस्ताद यार क्या बॉडी, क्या यार, मतलब ये है कि यार इतना कहने से समोसा मिल जाए तो क्या लगता है। ये दुनिया बेवकूफ बनाती है और बनने वाले कई बैठे होते हैं, और आगे उस्ताद कहता, आजा बेटा बैठ, क्या खाना बोल। उसको लगता है यार इसने मुझे दारा सिंह बना दिया। आप जैसे हैं आपको खुद भी पता है, दर्पण के सामने खड़े हो उसमें भी पता चल जाएगा, जैसे हो वैसे हो। पर कईयों को हमने देखा अपनी उन चीजों में उड़े फिरते रहते हैं, उनको लगता नहीं मैं कुछ थोड़ा अलग हूं। और हमने ये आपको बच्चों को बोला है कि शरीर बनाओ, एक्सरसाइज करो, हमने ये नहीं कहा स्टेरॉइड लो। सरसा में हमने देखा एक दो बच्चों ने बड़े मसल, गुरुजी मैंने फिल्म में आना, हमने ठीक है बेटा ये मसल बना रखे हैं ये वो, हमने कहा अच्छा। तो हम एक्सरसाइज कर रहे थे सत्संग जी, हम अपनी बढ़ाई नहीं करते, वैसे आपको बताना चाहते हैं। तो ये मसल का क्या होता है कि यहाँ इंजेक्शन लगे स्टेरॉइड, उससे क्या होता है आपके फेफड़े, आपका जिगर, आपके हार्ट, आपका माइंड धीरे धीरे डैमेज कर देती है वो दवाई, पता नहीं चलता। और फिर एक दिन भी आप, मतलब एक महीना भी आप उस एक्सरसाइज को नहीं छोड़ सकते, बुजुर्ग अवस्था तक करना पड़ेगा, वरना वो मांस लटक जाता है, बहुत ही डेंजर होता है। तो वो बच्चों ने लगा रखे हैं, नहीं मानते, कौन मानता है, अपनी मर्जी के मालिक। और वो एक्सरसाइज कर रहे थे, तो हम भी एक्सरसाइज कर रहे थे, वो टाइम था। तो उन्होंने क्या किया, 12 kg का एक डंबल इधर लिया, 12 kg का, और एक शरग होती है यूं कंधे उठाने होते हैं, तो वो लगे वो इतने बड़े बड़े मसाले हैं, ये 12-12 किलो का उठा रखा है। हमने उसके बराबर जाके 25 किलो की प्लेट इधर ली, 25 की इधर ली, और यूं यूं करना शुरू किया, और वो हमें देख के डंबल रख के साइड में चला गया। तो वो दूर खड़ा होकर चुपके से, एक पिल्लर है वहां, आप आए कभी वहां देखेंगे, तो वो पिल्लर के पीछे से देख रहा है, गुरुजी कर भी रहे हैं कि उठाए ही हैं। हमने कहा बेटा करने के लिए उठाए हैं, वैसे दिखाने के लिए नहीं। कहने का मतलब, हमने कभी जिंदगी में एक टेबलेट भी नहीं खाई बॉडी बनाने के लिए। हाँ, जो हमारे गांव में होता है घी, दूध और दही, बस ये चीजें होती हैं। घी खा के सो जाओगे तो डेंजर है, घी खा के कर्म करोगे तो घी जैसी चीज दुनिया में दूसरी नहीं है, चाहे जितना मर्जी भागते फिरो। और गऊ का घी तो और भी गजब है, उसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत कम होता है जो हार्ट को खराब करता है, तो इसलिए उससे बढ़िया खुराक दुनिया में नहीं है। दिखावा मत कीजिए, मालिक के प्यार में आप सेवा करते हैं, दीनता नम्रता रखिए। जितना कोई जमीन से जुड़ा रहता है उतनी जल्दी वो मालिक के नजदीक हो जाता है, जितना उड़ने लगता है उतनी जल्दी गिर जाता है। कहने का मतलब, अहंकार ना करो, सेवा करते हो, मालिक की रहमत हो गई, आपने के अच्छे संस्कार माँ बाप के, आप हिम्मत कर रहे हो, शाबाश, पर उससे नजायज फायदा ना उठाओ। कोई आपको नमस्कार करता है, भाई सेवादार है, धन धन सदगुरु तेरे आसरा, और आप पता क्या करते हैं, अरे
पता ही नहीं चलता नारा बोला कि नहीं बोला। पता नहीं आपको लगता है मैं बड़ा हूं यार, मैं क्यों नारा बोलूं। ये नहीं पता कि तू नारा नहीं बोलता, मस्ताना जी के वचन, उसने नारा बोल दिया, तू चुप रहा तो तेरी खुशियां वो ले गया। और अगर दोनों नारा बोलते हैं तो मालिक को नारा जाता है और दोनों को ही खुशियां मिल जाती हैं, किसी की खुशी कटती नहीं। तो ये याद रखा करो, पहले जो नारा लगाता है, साईं जी कहा करते, उसकी तरफ सतगुरु का मुंह हो जाता है, और जो बाद में लगाता है उसकी तरफ पीठ हो जाती। खुशियां दोनों को मिलती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इसलिए आपने देखा होगा कई लोग नारा जल्दी से लगाते हैं कि मैं पहले लगा दूं। जो पुराने जानकार हैं, तो आप नारा लगाने में शर्म कैसी, गाड़ी निकालते हो वो शर्म करो, किसी को गलत बोलते हो वो शर्म करो, कोई गलत काम करते हो वो शर्म करो, अरे राम का नाम लेने में कैसी शर्म। तो साईं मस्ताना जी महाराज ने ये नारा जो दिया है, परमपिता शास्त्र नाम जी दाता रहबर ने भी बताया, साईं जी ने भी बताया। मान लीजिए एक्सीडेंट हो रहा है, भयानक है, और बाई चांस आपसे नारा लग गया तो मौत जैसा कर्म भी कट जाया करता है। दरगाह में मंजूर होता है, लाखों लोग आजमा चुके हैं इन चीजों को। तो नारा हमेशा सही तरीके से लगाओ। हम नहीं कहते जोर से लगाओ, हाँ हम जब आपको यहाँ कहते हैं साथ संगत को तब तो, वरना नारा लगाएं तो पूरा लगाएं, यहाँ पता चले कि नारा लगाया है, ये ना पता चले कि आतिशबाजी से क्या निकल गई भाई सिर के ऊपर से। तो ये हमेशा ध्यान रखा करो, क्योंकि ये छोटी सी बात है लेकिन इसका फल बहुत बड़ा है। ढंग से लग गया तो फल है, ढंग से नारा नहीं लगा तो कोई फल नहीं। तो सोचिए, आपके सिर्फ बोलने के अंदाज से आप कितनी खुशियों से वंचित हो जाते हैं, और सही ढंग से बोल दें तो वो खुशियां आपकी झोली में आ जाती हैं। क्योंकि धन धन धन्य है, धन्य है सतगुरु कौन, अल्लाह वाहिगुरु राम गौड़, तेरा ही आसरा, हमें तेरा ही सहारा है। कर्म योगी इंसान है, ज्ञान योगी बनना पड़ता है, लेकिन कर्म योगी ज्ञान योगी बन के भी अगर कोई 70-80% कमा रहा है, क्योंकि वो ज्ञान योगी है, ईश्वर की कृपा उस पर हो रही है, तो 80 की जगह भगवान 100% कर देगा, ये पक्का है। पर आप कर्म करते ही नहीं, नींद में सोए हो, चद्दर को मार मार के लाते फाड़ रहे हो, शरीर कह रहा है उठ जा बेटा, क्योंकि आप 5-6 घंटे सो लिए, गड़बड़ हो जाती है। हमारे तो खैर 3-4 घंटे में हो जाती है, पर आप भी देखो, याद करो, जो बच्चे 8-8, 10-10 घंटे सोते हैं, आप में से यहाँ बैठे होंगे महानुभाव, तो आप सोचो जब 6-7 घंटे हो जाते हैं, आप करवट बदलते हो, आप मतलब इधर उधर करते हो, जरूर होता होगा, क्योंकि वो एक टाइमिंग है बॉडी की, यार बस कर। पर आप कहते बॉडी को, है हट मैं तो सोऊंगा, तो फिर आप 10 घंटे भी रगड़ सकते हो, वो आपकी मर्जी। लेकिन सही तरीके से सत्संगी सुमन करके सोए, और गहरी नींद 6 घंटे सो ले, उससे ज्यादा जरूरत ही नहीं है। उन 6 घंटे में आपकी पूरी थकावट उतर सकती है, फ्रेशनेस पूरी आएगी, और आप बढ़िया काम कर सकते हैं। तो प्यारी साथ संगतियों, साईं जी का ये दर है जो दोनों जहां, यानी इस जहान को, त्रिलोकी में भी आपको काम आने की बातें बताता है, और अगले जहान में आवागमन से मुक्त करवाता है। यानी जीते जी गम दुख दर्द चिंता से मोक्ष, मरणोपरांत आवागमन से मोक्ष, इसी का नाम है सच्ची मुक्ति, सच्चा मोक्ष। तो सच्चा सौदा यही देता है, राम का नाम, अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा ईश्वर का नाम, कि ढंग से उसका जाप करें, चलते बैठ के लेट के काम धंधा करते जाप तो करें और कंटिन्यू करें। कई लोग क्या होते हैं, 10-15 दिन किया, कहते यार बात तो बनी नहीं। तो तू बचपन से रोटी खा रहा है, क्या अलग से कोई बात बनी? तो फिर रोटी छोड़ देनी चाहिए ना यार, क्यों, बात तो बनी नहीं। तो रोटी तो नहीं छोड़ते, पानी भी नहीं छोड़ते। तो राम नाम ही एक ऐसा है, 15 दिन में निचोड़ निकाल लिया। वो पंप थोड़ा ही है जो हवा भर देगा टायर में, टाइम तो लगेगा। तो कहने का मतलब आप सुमरण करो, ये मत सोचो भगवान जी कब मिलेंगे, तड़फ रखो कि मुझे उससे मिलना है, तड़फ रखो कि मेरे पे रहमो करम हो जाए, बस लगातार सुमरण करते जाइए। टाइम की पाबंदी मत लगाइए, 7 दिन करूंगा, 5 दिन करूंगा, ये क्या है? ऐसा तो आप नहीं जाते, 5-7 दिन टॉयलेट जाओ, बाकी 15 दिन ना जाओ, ऐसा होता है क्या? नहीं, रोज जाते हो सुबह सुबह बोतल लेके। तो कहने का मतलब वो तो आप रेगुलर करते हो, राम का नाम ही ऐसा हो गया जो रेगुलर नहीं करना चाहते, कि नहीं मैं तो 10 दिन ही करूंगा भाई, रिजल्ट आ गया तो ठीक है। तो ये गलत आदतें हैं आपकी, और ये मन की आदतें हैं। आप सोचो पूरी लाइफ सुमरण करना है, ठीक है, आधा घंटा सुबह शाम करूंगा, पूरी तड़प बनाऊंगा,
10-15 मिनट से शुरू कर लीजिए सुबह शाम। पूरी तड़प बनाऊंगा, पूरी लगन बनाऊंगा ताकि मालिक के दर्शन कर सकूं और जिंदगी में तमाम खुशियां हासिल करूं, गम दुख दर्द चिंताओं से मुक्त हो जाऊं। ऐसा सोच के सुमन करते रहिए। बस टेंशन मत लीजिए, यकीन मानिए सब टेंशनें दूर होंगी और मालिक के दर्शन दीदार के लायक भी आप बनते जाएंगे। धन धन सतगुरु तेरा ही आशा। सभी साध संगत जी से निवेदन है कि मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।